हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत। आज की सुबह हम इस ऑनलाइन सेवा में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसने अवसर दिया कि हम आप सब लोगों से मिल सके और एक साथ मिलकर के उस जीवित प्रभु यीशु की आराधना कर सके। आइए हम लोग प्रार्थना से आराधना शुरू करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा हो सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये अवसर प्रभु आपने दिया, हम आपकी आराधना करें, स्तुति करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी स्तुति में गीत गाएं, साजों को बजाएं। और विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो प्रभु स्वर्ग से हमारे लिए आने वाला है। आपके आत्मा के द्वारा आपके दास के माध्यम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आराधना में, वचन में हमारे मन ध्यान एकाग्र हो सकें, कोई भी चीज़ हमको डिस्टर्ब न करें, कोई भी बात हमारे ध्यान को इधर उधर न ले जाए, बल्कि हम पूरे मन से समर्पण के साथ, एकाग्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, प्रेम के साथ प्रभु जी हम आपके वचन को, आपकी वाणी को सुन सके। आपकी उपस्थिति में समय बिताना कितना ही धन्य है प्रभु। आपका धन्यवाद। हर एक दुष्टात्मा की युक्ति को जो किसी भी तरह से हमारे ध्यान को भटकाने का प्रयास करता है, यीशु के नाम से हम सब लोग मिलकर के हुक्म देते हैं दूर हो जाए। हम जहाँ जहाँ बैठे हैं, घरों में, परिवारों में, किसी भी स्थान पर भी हों, अलग भी किसी जगह पर अकेले में भी हों, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम आपकी उपस्थिति में जो समय बिताते हैं वो हमारे लिए आशीष का कारण बने, हमारी उन्नति का कारण बने, हमारे लिए चेतावनी का कारण बने, हमारे लिए आपकी महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, केवल आज नहीं, केवल सभाओं के दिन नहीं, बल्कि प्रतिदिन, हर पल, हर समय हम प्रभु की संगति में बने रहेंगे तो हम जय जरूर पाएंगे, सारी परिस्थितियों पर जय पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए ताली बजा कर रखें, जहां भी हो आत्मा में परिपूर्ण होकर के आनंद और खुशी के साथ धन्यवाद के इस गीत को गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यीशु ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ बने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ बने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा
जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। आमीन। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी संगति में हमेशा बने रहना। जीवन के हर पल, हर समय, हमारे जीवन के, हमारे आयु के हर पल हम परमेश्वर की संगति में, उसकी सेवा में बिता दें, लगा दें। हालेलुया, हालेलुया। अगला गीत जब हम गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करने में अपने मन को एकाग्र करें। अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। जब हम आत्मा में, सच्चाई में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को दे देते हैं, देखिए परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा एक रूपांतरण का काम करता हमारे जीवन में। उसके वचन के लिए हमारे हृदय को तैयार कर देता है। उसका अनोखा प्यार, उसका असीमित प्यार, उसका वर्णन से परे प्यार हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमको शून्य से लेकर उसने हमको उठा लिया और हमको उस स्थान तक पहुंचा दिया। हमें वो हयाब हमको दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति में आ सके, उसकी उपस्थिति में आ सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। साबा बाबा शांता। आत्मा में आ जाए। शून्य से लेके तूने मुझे
रच लिया अपने ही रूप में, अपनी समानता में आपने बनाया। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे मुक्ति के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी आजादी के लिए, पाप और अधर्म के बंधन से छुटकारा देने के लिए, हमको नया बनाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। कितना अनोखा प्यार। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा सर्वदा सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। एक बार फिर से कहा है, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर अपने हाथ को उठाकर स्तुति करें, जबकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने मन को तैयार कर रहे हैं। आप स्मरण करें उस प्रेम को जो हमारे वर्णन से परे है, जो हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। हमारे पास कोई गीत, कोई संगीत, कोई व्याख्या नहीं है जिससे हम उसके प्रेम को वर्णन कर सकें। इतना महान प्रेम, इतना ऊंचा प्रेम। हालेलुया।
धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में आमीन। Greetings to you in the name of Jesus once again. प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सबका We're अभिनंदन so है। delighted to be in the presence of God and we to present His word before you this morning once again. और आज की सुबह एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आनंदित हूँ और परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए भी। We thank God for His mercy that He has protected most of us and only a few have been sick this week. परमेश्वर की दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हमें से अधिकांश को सुरक्षित रखा है, थोड़े हैं जो इससे प्रभावित हैं। And one of them was very serious and we have prayed and he's recovering and we believe that God will completely heal him this week. और उनमें से एक जैसे प्रभावित हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो जरूर जल्द से जल्द इससे अच्छे होके बाहर आएंगे। So be safe, keep yourself safe, but keep yourself in the Lord. अपने आप को सुरक्षित रखें, अच्छे से रहें, लेकिन प्रभु में बने रहें। It's very difficult to be reminded again and again of the things of God because of what is happening around us. ये जो भी चीज़ हमारे आसपास हो रहा है उसको देखते हुए परमेश्वर की बातें बार-बार स्मरण करना आवश्यक है। So without wasting much time, I'm just going to go right into what I have to say about the few announcements that we have. और समय नहीं लेते हुए मैं तुरंत उन सूचनाओं पे आऊँगा जो मुझे देनी है। So the two announcements that we always have is Wednesday Bible study that is coming now this week, and then the Sunday service that will follow that Bible study. और दो सूचनाओं में से एक हर बार की तरह जो आने वाला बुधवार हमारा बाइबल अध्ययन होगा, फिर आने वाले रविवार को फिर से आराधना सभा होगी सुबह। And continue to pray for the church and continue to just believe and pray for the reopening of our churches. कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना करते रहें कि फिर से ये संगति हम लोग कर पाएं, मिल पाएं। The government is not able to do anything. The government just says what it wants to say, but it is God who is going to reopen our worship together in the church. सरकारें हम देख रहे हैं कुछ कर नहीं पा रही, वो कुछ बातें कहते हैं, लेकिन ये केवल परमेश्वर ही है जो हमारी संगति को फिर से वापस ला सकता है। So we need to pray very sincerely and with great intensity so that God will be able to deliver us from this kind of a bondage where we cannot meet together. और इस तरीके का जो बंधन है जिसमें हम मिल नहीं पा रहे हैं, इससे छुटकारा केवल परमेश्वर दे सकता है, इसलिए ईमानदारी से प्रार्थना करें। Or it's your prayer, it's the prayer of the church that is going to move the world. और ये कलीसिया की प्रार्थना ही है जो संसार में कार्य को करेगी। Don't think lightly of prayer. प्रार्थना को कभी हल्के में ना लें। That is given as the last weapon in our hands to fight against every odd thing that come against the church. और कलीसिया के विरुद्ध जो भी चीज़ आती है उसके खिलाफ लड़ने के लिए वो हमें एकमात्र हथियार दिया गया है। So we just spend 2 moments with prayer and then we'll get on to the message. हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे, फिर वचन में चलेंगे। Come, pray with me. आइए हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए। Father, we thank you for being with us wherever we are. पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ हैं, हम जहाँ कहीं भी हैं। You are a good God. आप एक भले परमेश्वर You हैं। always do good things for us. आप हमेशा हमारे लिए भले कार्य करते हैं। We do not see anything bad coming from you, O God. हम कभी भी आपकी ओर से कुछ बुरा आते नहीं देखते। So we trust you and we know that you are a God who always plans good for us and not evil. प्रभु, हम आप पे भरोसा करते हैं और हम जानते हैं आप हमेशा अपनी योजनाओं में हमारे लिए भला करते हैं, बुरा नहीं। Even when we were enemies, you sacrificed your son for us
so that we may become reconciled with you. और प्रभु जब हम आपके बैरी ही थे आपने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के तौर पे दे दिया ताकि हम आपसे मेल मिलाप कर लें। Lord, so we trust you and we come to you with great expectation and trust and belief that when we pray and ask you, you will do as we ask. प्रभु हम पूरे विश्वास और आशा के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, क्योंकि जब हम आपसे मांगते हैं हम जानते हैं कि आप उस चीज को पूरा करेंगे। So we come to you again, Lord, in this time for the church, for the people, and God, for your blessing upon our people and in the church. प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते और आते अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए कि आप उन दोनों को आशीष देंगे। We pray, God, for the entire population of this world and for the country and for our state, oh God. प्रभु जी हम इस पूरे विश्व के सारे जितने भी लोग हैं उनके लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। This is a very important time for all of the people to realize, God, the coming of your day. प्रभु बहुत जरूरी सभी लोग इस चीज को महसूस करें कि आपके आने का दिन निकट है। Lord, let them be serious about your coming. Let them live righteous lives. Let them know there is a day of judgment coming. प्रभु जो आपके आगमन के लिए गंभीर हो जाएं, वो तैयार रहें आपके आने वाले दिन के लिए। Let them know that there is judgment coming, oh God. प्रभु वो जान ले कि एक न्याय का दिन आने पर है। Let them know that they have to, God, answer for everything that they do on this earth. प्रभु वो जान ले कि जो कुछ भी उन्हें पृथ्वी पे किया उसके लिए उनको जवाब देना है। The only thing that will save them is the gospel of Jesus Christ. और केवल एकमात्र चीज जो उनको बचा सकती वो है यीशु का सुसमाचार। Let them know the gospel of प्रभु God. वो सुसमाचार को जान They ले। have heard the gospel, उन्होंने सुना है but let सुसमाचार। them know the gospel. प्रभु सुसमाचार को Let जान them ले। know वो Jesus. यीशु को जान ले। Let them know Jesus as the Savior of वो God. यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में Let जान them know ले। Jesus as the only Savior. प्रभु जान ले कि यीशु एकमात्र Let उद्धारकर्ता them know है। that Jesus is the only one who can give eternal life. वो जान ले कि केवल यीशु ही अनंत जीवन दे सकता है। Oh God, let this knowledge come into the hearts and minds of people. प्रभु ये ज्ञान उनके हृदय उनके मनों में आ जाए। This is the light that they need in these dark days, oh प्रभु God. जी इन अंधकार भरे दिनों में यही ज्योति उनको चाहिए। God, we pray for that light to shine in their hearts, that they will realize, oh God, the salvation that you're offering to them. और प्रभु वो उद्धार जो आप उनको उनके लिए प्रबंध करते हैं वो ज्योति उनके हृदयों में चमकने पाए। We pray for the churches. हम कलीसियाओं के लिए We प्रार्थना pray, करते Lord, हैं। that the churches would come closer to you in fellowship with you, walking in the Spirit, oh God. प्रभु आत्मा में चलते हुए कलीसिया आपकी संगति में आने पाए And Lord, they're walking in the Spirit, oh God. और आत्मा में चलने वाले हों। Lord, I pray that they would practice what the Spirit of God teaches them by the Word. और प्रभु जो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा सिखाता है उसको अभ्यास करने वाले बन जाएं। Lord, I pray that they would become praying people. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग प्रार्थना करने वाले बन Lord, जाएं। as they read the Word and pray, I pray, God, that they will realize that they have a life to live according to the prayer and according to the Word. प्रभु जब वो उस प्रार्थना को करते हैं वचन को पढ़ते हैं उनको प्रभु एहसास हो कि जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको वैसे ही जीवन जीना है, जो वचन पढ़ रहे हैं वैसा ही जीवन जीना है। We pray for the families of this church, oh God. हम कलीसिया के सारे परिवारों के लिए प्रार्थना Pray करते for their हैं प्रभु, welfare. उनकी भलाई के लिए प्रार्थना We pray for करते हैं, their prosperity. उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना We करते pray हैं for every need be met in their families, oh और God. उनके परिवारों में हर एक आवश्यकता पूरी हो We pray जाए। for those who may be sick, oh God. जो लोग बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते We हैं। pray especially for the family that is, for the family member who is quite sick these days, oh God. प्रभु जी हम उस परिवार के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो बीमार चल रहे हैं। God, we pray that your healing touch will be upon him and he will recover fast, oh और God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी चंगाई का स्पर्श उन पर हो और वो जल्दी से सही हो जाए। We pray for protection for the other people, oh और God. प्रभु जी और भी लोगों की जो बाकी हैं उनकी सुरक्षा के लिए We प्रार्थना pray that करते they would हैं continue to walk in your ways, oh God. और हम प्रार्थना करते हैं आपके मार्ग में निरंतर चलने वाले हों। God, we pray that they will understand what they are reading from the Word of और God. प्रभु वो समझें कि वो वचन से क्या पढ़ रहे हैं। Lord, they pray that they will understand what they are hearing about the Word of प्रभु God. प्रार्थना करते हैं वो समझ पाए जो परमेश्वर के We वचन pray, से Lord, सुन that रहे हैं। your Spirit will deal with every one, oh God, so that they may grow in the knowledge of Jesus. और प्रार्थना करते हर एक से आपका आत्मा व्यवहार करे कि वो मसीह यीशु में बढ़ते जाएं। We pray for this service also, God. प्रभु इस सभा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। We pray that the worship which we have offered was acceptable to you, oh हम God. प्रार्थना करते हैं जब प्रभु आराधना की भेंट हमने आपको चढ़ाई वो आपको ग्रहण योग्य हो। Now, God, as the Word, प्रभु
the प्रभु- word that comes forth, और प्रभु अब जो वचन आगे आता है God, प्रभु may touch the people. प्रभु वो हृदय लोगों को छुए A very important word for the day. प्रभु बहुत जरूरी आज के दिन To के लिए know वो वचन you, to know you, God. आपको जानने के लिए Oh, to know you, that's the important thing, God. प्रभु आपको जानना यही महत्वपूर्ण है God, that will change their lives. प्रभु ये उनको उनके जीवन को बदल That देगा will fashion their behavior. oh God. प्रभु वो उनके व्यवहार को आकार देगा Lord, I pray that they would realize how necessary it is to know God than any other thing. प्रभु वो इस बात को समझे और जान ले कि आपको जानना कितना महत्वपूर्ण है बाकी बातों से Lord, we praise you and thank you for this time. हम आपकी स्तुति करते हैं हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए I commit myself and Deepak here with me, God, to the guidance of the Holy Spirit. प्रभु जी हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपको आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए God, we need to be guided by you. प्रभु हमें आवश्यक है कि हम आपके द्वारा अगुवाई The पाएं words that come from me are not really the words that I have written, प्रभु वो शब्द जो मेरे द्वारा आएंगे वास्तविकता में वो नहीं जो मैंने लिखा है but your word, which is based upon your word only. जो वो बातें जो केवल आपके वचन पे आधारित हैं Let that come so that the people may be touched by, changed by, and be encouraged, God, by your word. और प्रभु वही आए ताकि लोग स्पर्श किए जाएं प्रभावित हो आपके वचन के द्वारा आशीषित हो जाएं In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन Listen very carefully today because I am not going to give you the verses to read. There is no time. बहुत ध्यान से आज आप हमारे साथ जुड़ेंगे उन पदों को हम पढ़ने पे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास समय सीमित है But we'll give you the reference, so if you can note down the reference and you can read the reference and read the word afterwards. उन पदों का हम संदर्भ देंगे आप उनको बाद में पढ़ सकते हैं Now, last time I told you the message that I gave a title to was God is rich in Christ, yet in poverty. पिछली बार मैंने इस संदेश के शीर्षक को दिया था कि मसीह यीशु में धनी होने पर भी निर्धन होना So, and then I was able to dwell on one part of this message, और मैं इस संदेश के एक हिस्से पे बना रहा पिछली बार which was the call of God. जो था परमेश्वर की पुकार God has called us परमेश्वर ने हमको पुकारा है and बुलाया है. God has called us and He has called us with some purposes. और परमेश्वर की बुलाहट एक उद्देश्य के साथ है He has called us for three purposes which we normally don't consider. और उसने हमको 3 उद्देश्यों के लिए बुलाया है जो हम सामान्य तौर पे नहीं ध्यान We देते know that He called us, He forgave our sins, He is going to take us to heaven, He has given eternal life, He has given us spirit, these things we know. ये बातें हम जानते हैं कि उसने हमें बुलाया है पापों से क्षमा दिया है पवित्र आत्मा को दिया है स्वर्ग ले जाएगा ये बातें हम जानते हैं But too often we do not realize that we are seated in heavenly places. लेकिन हम अधिकांश तौर पे इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि हम स्वर्गीय स्थानों में We बैठाए गए believe, हैं we behave as if we are in the world only and not in the heavenly और हम places. ऐसे बर्ताव करते हैं कि हम पृथ्वी पर ही हैं हम स्वर्ग में नहीं हैं The other thing that we don't realize often is that we don't realize that we are the adopted sons of God. और दूसरी बात जो हम ध्यान नहीं देते इस बात पे कि परमेश्वर ने हमको गोद लिया हम उसकी संतानें हैं So because we don't realize and recognize us and feel like sons of God, we feel like the sons of the world. क्योंकि हम अपने आप को उस तरीके से नहीं पहचानते कि हम परमेश्वर की संतान हैं हम ऐसे बर्ताव करते जैसे हम संसार की संतान हैं And the third important thing is that we don't realize that we are not alone as individual believers, but we are a family of God. और तीसरी चीज जो हम नहीं महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं विश्वास में जब विश्वास में हम परमेश्वर के घराने के हो गए God not only called us, He sanctified us, He forgave our sins, and then He made us to be seated in heavenly places with Christ. और जब परमेश्वर ने हमको बुलाया उसने हमको शुद्ध किया हमें पापों से साफ किया और मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में The बैठाया last time I told you that your bodily you are on the earth, but spiritually, but in your spirit, you are in Christ in heavenly और places. पिछली बार मैंने आपको बताया था कि शरीर में आप यद्यपि पृथ्वी पर हैं लेकिन आत्मा में आप मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं
Then adoption, when speaking about adoption, you receive a right to be a child of God. और लेपालक लिए जाने यानी गोद लिए जाने के संदर्भ में हमने देखा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। And to make us realize that we are children of God, God has given us the Holy Spirit as a down payment. That is what the word says. और वचन ऐसे लिखा, उसने हमें बयाने की आत्मा दिया जो हम पे सुनिश्चित करते हैं कि परमेश्वर की संतान है। It's a guarantee for us. ये हमारे लिए सुनिश्चित It's करने a वाली truth बात that है। this Holy Spirit is with us. ये सत्य है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। And realizing that the Holy Spirit with us, do we know that we are sons of God. और जब हमें ये इस बात का एहसास है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो इस बात का भी है कि हम परमेश्वर की And then संतान we are not individuals. तब हम व्यक्तिगत अकेले नहीं हैं। We are believers, but we belong to a larger family of God. हम विश्वासी होते हुए हम परमेश्वर की एक परिवार के सदस्य हैं। So we must behave as family members and not as individuals. तो हमको ऐसे ही व्यवहार करना है कि हम उस परिवार के सदस्य हैं, ना कि एक अकेले व्यक्ति। This is the call of God. ये परमेश्वर की And in बुलाहट this है। call, there is something that we need to understand, and that is that we have an inheritance which makes us rich. और इस बुलाहट को जो परमेश्वर की ओर से हमको समझना है कि इस बुलाहट में हमारे पास एक मिरास है जो हमको धनी बनाता है। Now, if God is going to make us rich, और अगर परमेश्वर हमको धनी बनाना चाहता He है, has to be rich Himself. ये जरूरी है कि वो पहले स्थान पे खुद धनी If हो। He is not rich, we cannot be rich. अगर परमेश्वर धनी नहीं तो हम धनी नहीं हो सकते। But when we talk about, our men talk about riches, लेकिन जब मनुष्य लोग धन की बात करते हैं, he is talking only about lands. वो केवल जमीन की बात, He talks about houses. वो घर लेने की He's बात, talking about cars and possessions. गाड़ी लेना, कई चीजों पर Very मालिक होना, costly mobile things, gadgets. बहुत महंगे यंत्र, मोबाइल फोन्स, Very costly clothes. महंगे कपड़े, And then living a very luxurious life. और बहुत एक आलीशान जीवन So जीना। that is what we always look at as riches. और हम लोग इसी चीज को धन के मामले में Now देखते हैं। we need to understand one thing about money. हमको एक बात पैसे के विषय में समझना जरूरी है। Money is needed. पैसे की आवश्यकता है, But money is not anything by itself. लेकिन पैसा अपने आप में कुछ नहीं है। It is called a purchasing power. इसको कहते हैं खरीदने की शक्ति या क्रय की शक्ति। Yes, that's the economic term for money. ये Description. ये व्याख्या है उस चीज की। Purchasing power. क्रय शक्ति। The more purchasing power you have, the more rich you are. जितना खरीदने की सामर्थ आपके पास होगी, आप उतने धनी माने जाएंगे। What are people struggling for? लोग किस चीज के लिए संघर्ष They want करते to हैं? have purchasing power. वो चाहते हैं कि उनके खरीदने की ताकत बढ़ They जाए। want to buy everything. वो सब कुछ खरीदना चाहते They हैं। want to buy as much as possible. वो जितना हो सके उतना खरीदना चाहते हैं। They want to have that money power. वो चाहते कि उस पैसे का सामर्थ्य हो उनके पास। But anything that money can buy, can bring is only a material thing. और पैसा जो कुछ भी ला सकता है वो केवल भौतिक चीज ही हो सकती है। But money is a power by itself. लेकिन पैसा अपने आप में एक सामर्थ्य है। It attracts people. वो लोगों को आकर्षित करता है, It distracts people. वो लोगों के ध्यान को भटकाता It है, draws people away from God. वो परमेश्वर से लोगों को दूर ले It जाता है, leads them into a sinful life. वो उनको एक पापमय जीवन में अगुवाई करता है, It makes them spend their entire life only earning money. और उनके जीवन को ऐसा बनाता है कि पूरे जीवन वो केवल पैसे कमाए। When Jesus fed the 5,000 people, जब प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, the reaction of the people was that they wanted to make him king. They were going after him wherever he went. और लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? यीशु के पीछे हो गए और वो उनको राजा बनाना चाह रहे थे। Jesus told them, यीशु ने उनसे कहा, you are not following me for spiritual things. यीशु ने कहा कि तुम मेरा अनुकरण मेरे पीछे इसलिए नहीं हो कि आत्मिक बातों पाओ। You are following me because you ate the bread. तुम इसीलिए मेरे पीछे क्योंकि तुमने रोटी खाई। So he said, do not struggle or do not
do not labor for the food which perishes. यीशु ने कहा वो भोजन जो नाश होता है उसके लिए परिश्रम मत करो। That is John chapter 6 and verse 27. वो यूहन्ना 26वें छठे अध्याय उसके 27वें पद में है। There, Jesus speaks to the people like that. यीशु मसीह लोगों से ऐसे बात He's करता है। talking about the heavenly bread. वो स्वर्ग की रोटी की बात He's करता talking है। about the heavenly power to purchase. वो बात करता है वो स्वर्गीय सामर्थ खरीदने की। So there's a vast difference between what men think as riches and what the Bible talks about as riches. तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है जो लोग समझते हैं धन क्या है और बाइबल की व्याख्या धन क्या है। Now I'm going to Paul has dealt with this many times, and he's written many descriptions of the riches of God. पौलुस ने इस विषय में बहुत व्याख्या की है और उसने परमेश्वर के धन को कई तरीके से बताया है। So I'm going to just list them. I'm not going to read the verses because for want of time. मैं केवल उन पदों को बताऊंगा, उनको पढ़ूंगा नहीं समय की वजह से। Romans chapter 2 and verse 4. रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसका चौथा It says, पद riches of his goodness and forbearance and long suffering. वो कहता है परमेश्वर की भलाई, उसकी सहनशीलता और उसके हमारे प्रति इंतजार करने की का धन। Riches, he's talking about riches. Rich God is rich in his goodness. परमेश्वर अपने भले कार्यों में धनी है। He's rich in being patient with us. परमेश्वर हमारे प्रति वो सहनशीलता रखने में No धनी matter है। what we do, he still is patient with us. हम जो कुछ भी करें परमेश्वर उस विषय में हमारे लिए धीरज धरता है। 9:23, Romans 9:23. रोमियो उसका 9वां अध्याय He's उसका talking about 23वां riches पद, of his glory. वो कहता है वहाँ पे उसकी महिमा का धन। His glory is so rich. It means that it is full of glory. उसकी महिमा का धन यानी उसकी महिमा इतनी बड़ी इतनी महान है इसलिए उसको धन के तौर पे कह रहा है। It is indescribable. उसको उसकी व्याख्या करना कठिन है। The riches of God we cannot describe because there is nothing equal to it in this world. परमेश्वर के उस महिमा के धन को उसकी व्याख्या करना इसलिए कठिन है क्योंकि इस संसार में उसके तुल्य कुछ नहीं है। Romans 11:33. रोमियो उसका 11वां अध्याय Riches of both wisdom and knowledge. उसका 33वां पद परमेश्वर के ज्ञान और समझ का धन। Ephesians chapter 1 and 7, riches of his grace. इफिसियों का पहला अध्याय 7वां पद उसके अनुग्रह का धन। Ephesians chapter 1 and 18 says riches of the glory of his inheritance in the saints. और इफिसियों का पहला अध्याय 18वें पद में संतों के लिए जो मिरास है उसका धन। Then Ephesians chapter 2 and verse 4 it says rich in mercy. और इफिसियों के दूसरे अध्याय चौथे पद में है उसकी दया का धन। Then Ephesians chapter 2 and 7 it says grace, riches in grace and his kindness towards us. और इफिसियों का दूसरे अध्याय 7वें पद में है कि उसके अनुग्रह और उसकी भलाई का धन। Then Ephesians chapter 3 and verse 8 the unsearchable riches of Christ. और फिर इफिसियों तीसरे अध्याय 8वां पद यीशु मसीह में वो धन जो जिससे पहुंचा नहीं जा सकता। And then Ephesians chapter 3 and 16 riches of his glory again. और इफिसियों तीसरे अध्याय 16 पद उसकी महिमा का धन। Now what you need to understand is क्या बात आपको समझना आवश्यक है? God's nature is full of riches. परमेश्वर का स्वभाव वो अपने स्वभाव में ही धनी है। This is all the nature of God. ये सारा हमने देखा परमेश्वर का God is स्वभाव है। glorious. परमेश्वर महिमा से भरा हुआ God है। is forbearing. परमेश्वर सहनशील है। God is loving. परमेश्वर प्रेम करने वाला God है। is kind. परमेश्वर दयालु है। God is full of wisdom. परमेश्वर बुद्धि से God भरा is full हुआ of है। knowledge. परमेश्वर ज्ञान से भरा हुआ God है। is full of grace. परमेश्वर अनुग्रह से भरा God हुआ is full है। of mercy. परमेश्वर दया से He भरा has हुआ an है। inheritance which cannot be measured. और उसके पास एक ऐसी मिरास है जिसको हम नहीं माप सकते। You cannot search and find out anything. It is unsearchable. आप उसको ढूंढने का प्रयास करें पर ऐसा कर नहीं सकते। You cannot understand. आप उसको नहीं समझ सकते। And yet, everything that you need is in those riches. लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो सब बातें जो आपको चाहिए परमेश्वर के उस धनी होने में है। That is why he can make you rich. और इसीलिए वो आपको धनी बना सकता He है। can make you rich because he is rich. वो आपको इसीलिए धनी बना सकता है क्योंकि He वो doesn't धनी make है। you rich with money. वो आपको पैसे से धनी नहीं He बनाता। makes you rich with his nature. वो अपने स्वभाव से आपको धनी When you बनाता है। become rich in his nature, जब आप उसके स्वभाव में धनी you होते have हैं, access to every riches in heaven. आपके पास पहुंच है स्वर्ग के हर एक धन के लिए।
That's how He makes you rich. और इसी तरीके से वो आपको धनी बनाता There's है। another aspect of this riches of God. और इसका एक और पहलू है परमेश्वर के धन का। Now we're going to quickly go through these verses. और जल्दी से हम इन पदों में होके भी In चलेंगे। Deuteronomy 10 and 14, व्यवस्था विवरण 10-14 में Moses is describing God. मूसा वहाँ पे परमेश्वर के बारे में बता रहा है। He's saying, वो कहता है, the heaven and the highest of heaven is the Lord's. वो कहता है कि स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग परमेश्वर का है। The earth also is His. और कहता है पृथ्वी भी उसी की है। Psalm 89:11 says, भजन संहिता 89, 79 और उसका 11वां पद कहता है, the heavens are yours and the earth also is yours. लिखा है स्वर्ग प्रभु आपका है और पृथ्वी भी आपकी The है। world and all its fullness, you have founded them. और प्रभु संसार और उसकी सारी भरपूरी जो भी उसमें है उसकी आप ही ने खोज की है। Psalm 115 verse 16, भजन संहिता 115 का 16वां पद। again it is written, और फिर लिखा है, heaven, even the heavens are the Lord's. स्वर्ग यहाँ तक कि जितने वो स्वर्ग हैं वो परमेश्वर के हैं। He who formed you from the womb. उसने जो तुमको गर्भ में बनाया। He says, I am the Lord who makes all things. वो कहता है कि मैं वो यहोवा हूँ जिसने सब चीज को He says, who बनाया, stretches out the heavens all alone, जिसने सारे स्वर्ग को फैलाया and He spreads about the earth by Himself. और जो लिखा है उसने उस पृथ्वी को भी परमेश्वर ने अपने आप बनाया। So Isaiah 48 and 13, और यशायाह उसके 48वें अध्याय उसके he says, indeed my hand laid the foundation of the earth. 13वें पद में लिखा है कि मैंने ही ने पृथ्वी की नींव को It says, डाला, my right hand stretched out the heavens. मेरे दाहिने हाथ ने स्वर्ग को खींचा, When I call them, they stand up together. और जब मैंने उनको पुकारा वो साथ में खड़े हो गए। In Jeremiah 10 and 12, यिर्मयाह 10 और 12 में he says, he made the earth by his power. लिखा है उसने अपने सामर्थ्य से पृथ्वी को He बनाया, says he established the world by his और wisdom. उसने संसार को अपनी बुद्धि से And he स्थापित किया, says, stretched out the heavens at his discretion. और उसके उस परामर्श पे वो स्वर्ग बना, वो स्वर्ग खींचा गया। Ephesians 4:10 says, इफिसियंस का 4 he अध्याय who 10वां पद descended is also one who ascended लिखा है वो जो निचले स्थानों पे गया वही है जो ऊंचे स्थानों पे गया, far above all heavens, सारे स्वर्गों से ऊपर, that he might fill all things. ताकि वो सब चीजों की परिपूर्णता को लाए। Hebrews 8:1 says, और इब्रानियों 8:1 कहता now है, this is the main point of the things we are saying. और सारी बातों का सार ये है, We have such an high priest हमारे पास एक ऐसा महायाजक who है is seated in the right hand of the throne of heaven, majesty of heaven. जो महामहिम जो स्वर्ग में उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ है। See how the word of God describes the power of God, the riches of God. आप देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य और उस महिमा को व्याख्या You करता है। cannot measure these riches. आप इस धन को नहीं माप सकते। Everything that exists, that there is, belongs to God. और हर एक चीज जो अस्तित्व में है वो परमेश्वर की है। That's how rich our God is. इतना धनी हमारा परमेश्वर है। Our God is rich. हमारा परमेश्वर धनी है। You cannot measure it. आप इसको नहीं माप सकते। That is why he says, और इसीलिए वो कहता है, those who believe in him, जो कोई उस पे विश्वास those who करते are हैं, his sons and daughters, जो उसकी संतानें हैं, they are accessible, they have access to these riches. और उनके पास ये पहुंच है इस धन तक। That is why you become rich in Christ और इसीलिए आप मसीह यीशु में धनी and बन you need not जाते be हैं। poor. और आपको आवश्यकता नहीं आप निर्धन Now, रहें। you must not misunderstand me. और आपको मेरे को जो मैं बोल रहा हूँ उसको गलत नहीं You समझना may है। not have much money, आपके पास हो सकता है अधिक रुपए ना हो, but God will provide for you everything that you need and more than what you need. लेकिन परमेश्वर जो भी आपकी आवश्यकता है उसका प्रबंध करेगा और उससे बढ़ के करेगा। That is the riches. और वो है परमेश्वर में I don't धन। need to have crores of rupees. मुझे आवश्यकता नहीं मेरे पास करोड़ों पैसे I हैं। need to have money. I need to have what I need. मेरे लिए ये आवश्यक है कि मेरी I आवश्यकता need to पूरी have हो। what my body needs. मेरे लिए जरूरी कि मेरी शरीर की जरूरत I पूरी need to हो। have what I think I need to have for existing in this world and for fulfilling the purposes of God. और इस संसार में रहने के लिए और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी आवश्यकताएं पूरी हो। That is why Paul says, और इसीलिए पौलुस if we कहता है, have food to eat and then we have a place to rest, no, let us be satisfied with what we have.
इसलिए पौलुस कहता है कि हमारे पास खाने के लिए भोजन और रहने के लिए स्थान हो तो उसमें संतुष्ट रहना We चाहिए। don't have to go after anything. हमें आवश्यक नहीं हम किसी चीज के पीछे जाएं, Because we are already rich. We were born rich. क्योंकि हम धनी हैं। हम मसीह यीशु में जन्म ही हम धनी होकर हुए We हैं। were born rich. हम धनी Because जन्म लिया है with the day we became in Christ, कि जिस दिन हम यीशु मसीह में आए we became rich in Christ. हम मसीह यीशु में धनी हो गए। Now, if you don't understand this, और अगर आप इसको नहीं समझ you will रहे, go after the wrong things. आप गलत पीछे के You चीज will go जाएंगे, after money. आप पैसे के पीछे You will जाएंगे, spend your life working day and night. आप पूरे अपने जीवन भर दिन रात मेहनत करेंगे। Jacob spent 20 years becoming rich. और याकूब के विषय में आप जानते हैं उसने 20 वर्ष अपने जीवन के धनी होने के लिए लगाए He did everything possible to become rich. और उसने वो सब कुछ जो संभव था धनी होने के लिए किया। He did become rich. वो धनी बना, But Esau did not strive for anything. लेकिन ईसाऊ ने किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं की। He just got everything from his father. वो ईसाऊ को सीधे अपने पिता से सब चीज मिला। But after struggling for 20 years, लेकिन उस 20 साल से संघर्ष करने के बाद what did he get? उसको क्या मिला? Fear. डर। He was afraid of his brother. वो अपने भाई ईसाऊ से डर गया था। He was afraid of Laban, his father-in-law. अपने ससुर लबान से डर गया था। He was afraid of what is going to happen to his family. वो डर गया था कि उसके परिवार का He क्या was full होगा। of fear. वो भय से भर गया What is था। the use of all that wealth that he had? And now when that fear, he wanted to just give away whatever came into his hand. तो उस धन का क्या फायदा हुआ जबकि अब वो भय में है और अब जब वो भय में सब चीजों को देना चाहता है वापस। That's not the riches that God is talking about. ये वो धन नहीं है जिसकी परमेश्वर बात करता है। But God is talking about the riches that keep you in peace. परमेश्वर उस धन की बात करता है जो आपको शांति में रखेगा। It's keeping that God is talking about riches that will keep you from sin. परमेश्वर उस धन की बात करता है जो आपको पाप से दूर रखेगा। God is talking about the riches that will keep you walking with Him. परमेश्वर ऐसे धन की बात करता है जो मदद करेगा कि आप उसके साथ चलते रहें। That is the kind of riches that God is talking about. इसी तरीके के धन की बात परमेश्वर करता है। So, how to get these riches? तो हम कैसे इस धन को प्राप्त करें? That's what we're going to see, and I want you to pay attention. उसी चीज को हम देखेंगे और मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें। So far, what we have said that we have been called by God for a purpose. हमने अभी तक ये देखा है कि परमेश्वर ने हमको बुला है एक उद्देश्य के लिए। He called us, He sanctified us, and He placed us in heavenly places. परमेश्वर ने हमको बुलाया, हमको अलग किया, पवित्र किया और हमको स्वर्गीय स्थानों में He बैठाया। adopted us and gave us an inheritance. उसने हमको अपनी संतान बनाया और एक मिरास को दिया। He made us a member of His family. और उसने अपने परिवार का सदस्य हमको बनाया। And then we saw how rich God is. और तब हमने देखा परमेश्वर कितना धनी है। God is rich in His nature. परमेश्वर अपने स्वभाव में ही धनी है। Everything belongs to Him. और सब चीज उसकी है। And that we cannot measure what He possesses. और हम इसका माप नहीं कर सकते जो जिस पे वो स्वामी है। But the beauty is that you and I who believe in Jesus become inheritors of that riches which God has. लेकिन सुंदरता हमारे परमेश्वर में यही है कि हम और आप जब विश्वास में आते हैं उस महान धन के हम भागीदार हो जाते हैं। Look at Abraham. अब्राहम को देखिए। Have you ever read one sentence that Abraham prayed for riches? आपने कहीं पे भी एक वाक्य ऐसा पढ़ा है जहाँ अब्राहम धनी होने के लिए प्रार्थना कर रहा है? No. नहीं। What he never prayed for any riches? उसने कभी भी धनी होने के लिए प्रार्थना नहीं किया। What about Joseph? यूसुफ के विषय में क्या है? Did any one prayer that he said, God make me rich? क्या एक भी ऐसी प्रार्थना जिसमें वो कहता है प्रभु मुझको धनी बनाइए? What about Solomon? और सुलेमान के विषय में क्या? Did he pray, God give me all the kingdoms of the world? क्या सुलेमान ने ये प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे संसार के सारे राज्य दीजिए? And look at Daniel. और दानियल को देखिए। Okay, did he say, Lord,
let make me the authority of all the world? क्या उसने ऐसा बोला कि प्रभु मुझको सारे संसार पे अधिकार दीजिए? What about Esther? और एस्थर के विषय में Queen क्या? Esther, did she say, Lord, make me the queen of 127 nations? क्या रानी एस्थर ने इस चीज को कहा कि मुझे उन 127 प्रांतों के ऊपर रानी बनाइए? None of them prayed for riches. इनमें से किसी ने धनी होने के लिए प्रार्थना None नहीं of the किया। apostles prayed for riches. किसी भी प्रेरित ने प्रार्थना नहीं किया One धनी day होने के लिए। Peter was there on the shore of Galilee. एक बार जब पतरस उस गलील के किनारे पर था, झील पर, Jesus came along, और यीशु मसीह साथ आते हैं, and then Jesus said, Peter, can I use your boat for a little while? और यीशु मसीह पूछते हैं पतरस से, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नाव इस्तेमाल कर सकता हूँ? Peter willingly gave the boat, और पतरस ने अपनी इच्छा से उस नाव को दिया, and then Jesus sat on the boat. और यीशु उस नाव पे बैठते हैं। He talked to all the people around. वो लोगों से बातचीत करते जो पास में And then हैं, after finishing the talk, और उस बात को खत्म करने के he बाद gave back the boat, उस नाव को वापस दिया and he पतरस told को, Peter, और पतरस से कहा, Peter, पतरस, drop your net on the right side. उसने कहा कि अपने दाहिनी ओर उस जाल को डालो। Peter said, Lord, पत- we have toiled all night. पतरस ने कहा, प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की, परिश्रम Didn't किया catch है, anything. कुछ नहीं पकड़ में आया, But because you're saying, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं I will do it. मैं ऐसा करूंगा। What was the result? और इसका परिणाम क्या था? That day he caught the maximum, largest amount of fishes he may have ever caught in his life. और उस दिन उसने अपने जीवन में अब तक जितनी भी पकड़ी होगी उससे सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी। Look at the riches of God. परमेश्वर के धन को देखिए। Jesus is no debtor to anybody. यीशु मसीह किसी का कर्जदार नहीं Just है, because he led that boat, क्योंकि उसने उस अपनी नाव को दे दिया, God rewarded him. परमेश्वर ने उसको आशीष दी। Jesus rewarded him. यीशु ने उनको आशीष दी Rewarded with him boat full of fishes. और प्रतिफल दिया। एक That it ऐसी was नाव, going, the boat was going to drown. एक ऐसी आशीष थी जिसमें नाव मछली से भर के यहाँ तक डूबने पर थी। God is rich. परमेश्वर धनी है। Peter didn't ask for the fishes. पतरस ने मछलियों के लिए नहीं मांगा, He didn't ask, उसने नहीं मांगा, but he got it. लेकिन उसको मिला। Now, how is it that these people got these things? और ये कैसे है कि इन लोगों को ये चीजें मिल गई? What is the secret behind this? और इन सब बातों के पीछे रहस्य क्या है? None of these people asked for riches. इनमें से किसी ने धन के लिए नहीं मांगा। There is no prayer in the Bible about riches. और पवित्र शास्त्र में इनके प्रार्थना करने के विषय में कहीं नहीं लिखा है। No, asking is one thing. मांगना एक चीज है। You know, one opinion that I have, this is my opinion about the word ask. Jesus, ask and it shall be given to you. मेरा खुद का एक विचार जो है, जब यीशु कहता है मांगो, He has already told you, seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given to you. He has already told that. उसने ये पहले ही बता दिया कि जब हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में हैं, सारी बातें अपने आप जुड़ती हैं। Already has told that. उसने पहले ही बता दिया। Now what are you going to ask? अब आप क्या मांगेंगे? When He says ask and it shall be given to you. जब वो कहता है कि मांगो He तो says दिया knock जाएगा, and it shall be open to you. और कहता है कि खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला Seek जाएगा, and you will find it. ढूंढोगे तो पाओगे। What is He talking about? किस विषय Is में He यीशु talking बात कर about रहा है? material things? क्या वो भौतिक चीजों के बारे में बात It कर is रहा है? not. That asking and seeking and knocking is not about material things. ये मांगना, ये खटखटाना, ये खोजना भौतिक चीजों के लिए The नहीं है। unbelievers are looking after them, going after the material things. जो विश्वास में नहीं है वो भौतिक चीजों को ढूंढते हैं। Jesus said that. यीशु ने इस He चीज said को the कहा। Gentiles seek these things. यीशु ने कहा अन्य जाति इसके पीछे But है, you as a believer, लेकिन आप विश्वासी होते you don't हुए seek these things. आप इन बातों को नहीं You don't खोजेंगे। seek the world. आप संसार को नहीं You are खोजेंगे। not of the world. आप संसार के So नहीं then हैं। what are you going to ask? तो आप परमेश्वर से क्या You are मांगेंगे? going to ask for the nature of God. आप मांगेंगे परमेश्वर के स्वभाव को। That is what is, Matthew chapter 5, 6, 7 is there. ऐसे हम वही पाते हैं मत्ती 5वें 6वें 7वें The अध्याय nature में। of God. Nature of God. परमेश्वर का स्वभाव, The character of God. परमेश्वर का वो How to चरित्र, be forgiving. कैसे हम माफ करने वाले How to बने, be the salt of the earth. कैसे हम पृथ्वी के नमक How to be बने, the light of the world. कैसे संसार के लिए ज्योति बने, How to worship God. कैसे परमेश्वर की आराधना करें, How to love. कैसे प्रेम करें, How to be together. कैसे एक साथ रहें, All nature of God. सारा परमेश्वर का That is 5, स्वभाव। 6, 7. ये 5वें 6वें And 7 7वें अध्याय starts में, like this. और 7वां अध्याय ऐसे Ask शुरू and it होता shall be है, given to you. मांगो दिया जाएगा। What to ask? क्या मांगना What है? did we read in 5, 6? जो हमने 5वें 6वें अध्याय में पढ़ा,
So our asking should be so that we will fulfill the riches, fulfill the purposes of God. तो हमारा मांगने का उद्देश्य यही है ताकि हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा कर पाए। So what do we see here? तो हम यहाँ क्या देखते हैं? Look at Abraham. अब्राहम को देखिए, Why did God make him so rich? परमेश्वर ने क्यों उसको इतना धनी बनाया? He left his home. उसने अपने घर को छोड़ दिया, He left his land. उसने अपनी जमीन को छोड़ा, He left everything. उसने सब कुछ छोड़ He दिया, just simply followed God. उसने परमेश्वर, केवल परमेश्वर के He पीछे हो simply लिया, walked with God. उस परमेश्वर के साथ चला। Wherever God said, he went. जहाँ कहीं परमेश्वर ने बोला वो He kept गया, on going. वो चलता रहा, He was listening to वो God. परमेश्वर को He सुन was रहा worshiping था, God. परमेश्वर की आराधना कर Everywhere he रहा went, था। जहाँ कहीं वो जाता, he built an altar. उसने वहाँ वेदी को बनाया, He sacrificed. वहाँ उसने बलि When he चढ़ाई। sacrificed, जब वो बलिदान करता है, he pleased God. उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। Joseph, यूसुफ, what did he do? उसने क्या किया? He wanted to keep himself holy before God. वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पवित्र He रखना would not चाहता allow था। sin to enter into his वो life. उसने अनुमति नहीं दिया He जीवन was में पाप conscious के of लिए। God, Jehovah. वो हमेशा परमेश्वर के लिए He said, God has called me for a सचेत था। purpose. उसने जान लिया कि यहोवा ने उसको So I उद्देश्य के will लिए चुना fulfill है that purpose. और मैं उस उद्देश्य को पूरा So करूंगा I will be keep myself holy. और मैं अपने आप को इसलिए पवित्र I will not रखूंगा। defile myself. मैं अपने आप को दूषित What नहीं did Solomon करूंगा। pray for? और सुलेमान ने When किसके लिए प्रार्थना Solomon prayed किया? for the wisdom, जब सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना किया, he wanted to rule the people with wisdom. वो चाहता था कि वो परमेश्वर के लोगों पर बुद्धि के साथ शासन He करे। was concerned about God's people. वो लोगों के परमेश्वर के लोगों के लिए He परवाह said, this रखता। great nation of yours, उसने कहा परमेश्वर ये आपका महान राष्ट्र these है people that you have given to me, और ये लोग जो आपने मुझको दिए हैं, who can judge these और people? कौन इन लोगों का न्याय कर Only सकता है? your wisdom can do that. केवल आपकी बुद्धि कर Only your सकती है, spirit can do that. केवल आपका आत्मा कर So सकता है। he submitted himself to the will of God, तो उसने परमेश्वर की इस इच्छा के अधीन किया खुद को and he got what he wanted. और उसको वो मिला जो The वो word चाहता था। says, वो वचन कहता है, God said, परमेश्वर बोलता है, he said, you asked for wisdom. तुमने बुद्धि के लिए You did not मांगा, ask for horses and chariots. तुमने रथों और घोड़ों को नहीं You did not मांगा, ask for kingdoms. तुमने राज्य को नहीं मांगा, But even though you didn't ask, लेकिन यद्यपि तुमने नहीं मांगा, whatever you didn't ask, that also I will give it तो to जो you. तुमने नहीं मांगा मैं वो भी And तुमको he देता became the हूँ। richest man on earth at that और time. वो उस समय संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। Daniel, दानियल, he committed himself to be faithful to his God. उसने ये सुनिश्चित पक्का किया अपने में कि वो परमेश्वर When के he प्रति became faithful to God, ईमानदार रहेगा, God made him the prime minister of 127 nations और जब वो विश्वासयोग्य ग्रहण 120 राज्य के ऊपर प्रधानमंत्री बनाया under 3 kingdoms. और 3 राज्यों के अधीनता में, Nobody, every kingdom after kingdom, they had to call him and say, you be the prime minister. और राज्य बदलते गए, लेकिन हर बार उसको बुलाया जाता कि तुम प्रधानमंत्री Did he ask बनोगे। for it? क्या उसने मांगा ऐसा? No, he didn't ask. उसने नहीं मांगा। He was faithful to his God. वो अपने परमेश्वर के He said, प्रति "Jehovah is विश्वासयोग्य my था। God. उसने कहा यहोवा मेरा God is परमेश्वर my है, deliverer. परमेश्वर मेरा छुड़ाने God वाला is my है, Lord. परमेश्वर मेरा प्रभु I है, belong to him. मैं उसका हूँ। He is the King of Kings. वो राजाओं का राजा And है। Daniel glorified God before the kings of the earth. और दानियल ने संसार के राजाओं के सामने यहोवा परमेश्वर की महिमा की। Esther, एस्तर, what did she do? उसने क्या किया? She said, my life is not important. उसने कहा मेरा जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, God's purpose is important. परमेश्वर का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। She's the famous sentence, if I die, if I perish, I perish. That's a famous एक- word वो- which everybody remembers. वो प्रसिद्ध वहाँ पे पद जो आता है जो सबको याद रखता है कि मैं इस कार्य को करती हूँ, परमेश्वर के उद्देश्य को, इसको करते हुए नाश हुई तो हुई। See, Esther, आप देख रहे हैं एस्तर को what happened? क्या होता है? She is also the queen of 127 nations. वो भी 127 राज्यों के ऊपर रानी है। Can you show me from the Bible one prayer that she prayed to become queen? क्या वचन में से एक भी प्रार्थना दिखा सकते हो उसने ऐसे किया हो कि वो रानी बन जाए? नहीं। You see, what is the secret of these people? इन सब लोगों के जीवन में रहस्य क्या है?
See, they lived a life that was pleasing to God. उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर को पसंद आने वाला था। They lived a life in obedience to God. उन्होंने परमेश्वर के प्रति एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया। They lived a life to fulfill God's purposes. उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। None of these people thought about their own life. इनमें से किसी एक व्यक्ति ने अपने खुद के जीवन के बारे में नहीं They विचार किया। always thought what God wanted me to do. वो हमेशा ये विचार करते कि परमेश्वर मेरे से क्या कराना चाहता They है। lived a life so pleasing to God. उन्होंने एक इतना परमेश्वर को पसंद आने वाला It जीवन is the जिया life that makes one rich in Jesus. और ये एक ऐसा जीवन जो मसीह यीशु में धनी बनाता है। There's one famous preacher by the name of Charles H. Spurgeon. एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक है जिनका नाम है चार्ल्स एच स्पर्जन। He is quoting somebody else. वो किसी और की बात को कह रहे And हैं this is what he writes. और वो ऐसा लिखते हैं। He says, God's promises are not for all people. वो कहते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। You know, we always say God has promised. Well, what is the promise? So it's for me. हम हमेशा ऐसे कहते हैं परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, हाँ ये मेरे लिए है, It's not for all people. लेकिन ये सब के लिए नहीं है। It's for those people who walk like Enoch walked. ये प्रतिज्ञा उनके लिए है जो हनोक की तरह चलते हैं। Enoch walked with God. हनोक परमेश्वर के संग चला। It's God's promises are for those people who walk with God. परमेश्वर की प्रतिज्ञा उन्हीं लोगों के लिए जो परमेश्वर के संग चलते हैं। The only promise that is given to a non-believer is एकमात्र प्रतिज्ञा जो अन्य जाति को दिया गया है believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. कि यीशु पे विश्वास करो और तुम उद्धार को पाओगे। That's the promise that is available for everybody. यही एकमात्र प्रतिज्ञा जो हर एक के लिए है। But the riches of God, लेकिन परमेश्वर का वो धन, the privileges of God, परमेश्वर की ओर से सारे the power of प्रबंध, God, परमेश्वर का सामर्थ, the favor of God, परमेश्वर का अनुग्रह, the goodness of God, परमेश्वर की भलाई, the kindness of God, परमेश्वर की they are दया, available to those who will walk with वो God. केवल उनके लिए उपलब्ध है जो परमेश्वर के संग चलते हैं। You know what our problem is? हमारी समस्या क्या है? We read the Bible, हम वचन को पढ़ते we हैं, may even meditate, हम मनन भी करते हैं, and we may pray, हम प्रार्थना करते हैं, but the लेकिन life that we lead is never in submission to God. लेकिन जो जीवन हम जी रहे वो कभी भी परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन नहीं होता। Most of the believers, अधिकांश विश्वासी they have become believers, वो इसलिए विश्वासी हुए but just like the Egyptians, just like the Israelites, जिस तरह इजरायली लोग थे, Egypt is still in their heart. अभी भी उनके मन में मिस्र की बातें हैं, So they keep on going back. इसीलिए वो पीछे जाते They हैं। go back to the rituals. वो उस तरीके के They धन go में बार back to बार customs. उसी रीति रिवाज में They go पीछे back to जाते हैं, tradition. उन परंपराओं में They जाते say हैं। the life in Jesus Christ is okay, but we need to do that also. वो कहते हैं कि मसीह यीशु में जो जीवन है वो ठीक है, लेकिन हमें आवश्यक है कि हम पीछे की बातों को करें। So we must remember that walking with God is an entirely different experience than just being a nominal Christian. तो ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह में जो जीवन है वो पूरी तरीके से एक अलग दुनिया, अलग चीज है, केवल यीशु मसीह में चलने के लिए। God does not want to make you rich for no reason. परमेश्वर आपको धनी बनाना चाहता है बिना उद्देश्य वजह के नहीं। God wants to make you rich for two reasons. परमेश्वर आपको धनी दो वजह से बनाना The चाहता है। first reason is that He wants you to be at peace. He wants you to live in peace. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ मेल मिलाप से रहें और शांति के साथ And रहें। the riches that God gives, और परमेश्वर जो धन देता है it is not going to get you only material things. वो केवल आपको भौतिक चीजें नहीं दिलाता। The riches that God gives is giving you the supernatural power from heaven. वो जो परमेश्वर धन देता है वो आपको वो अद्भुत सामर्थ, स्वर्ग की सामर्थ देता है। That is the riches that come from God. और यही वो धन है जो परमेश्वर की ओर से आता है। The riches that we have in this world, वो धन जो हमारे पास इस संसार में है that will only bring us material things. वो केवल हमको भौतिक फायदा ला सकता है, But the riches that come from heaven लेकिन वो धन जो स्वर्ग से आता है give you access to the spiritual, supernatural things. वो आपको पहुंच देगा उस अद्भुत सामर्थ के लिए, स्वर्गीय सामर्थ के लिए। God gives you that gift.
परमेश्वर आपको वो वरदान देता that है will make you able to lay your hands on people and people will be healed. और वो ताकि आप योग्य बन जाएं कि लोगों पे हाथ रखें और चंगे हो जाएं लोग, That you will pray against the devil and the devil's work will be destroyed. ताकि आप दुष्ट के विरोध में प्रार्थना करें और शैतान का काम नाश हो जाए। I wanted to say something in this connection. Recently, this week, this happened in our prayer group. और इसी चीज से जुड़ती हुई एक बात जो हमारे प्रार्थना के समूह में हुई वो मैं बांटना चाहता See, हूँ। I found all of them all mostly praying, Lord, help us to save, be saved, or help to save that people, help, be gracious, be merciful. We are asking God to be merciful and asking God to be gracious. और हम इस चीज को मैंने देखा कि हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु बचाइए, प्रभु इस कार्य को करिए, प्रभु अब दया दिखाइए। मैंने देखा कि हम प्रार्थना कर रहे कि प्रभु अपनी दया को दिखाइए। Oh, many people pray like that. कई लोग ऐसे ही प्रार्थना करते That's a हैं, wrong prayer. ये सही प्रार्थना नहीं है। How can we say that God is not gracious? आप ऐसा कैसे कह सकते कि परमेश्वर दया करने वाला नहीं He is है? more interested in salvation than anybody else. वो उद्धार देने में सबसे अधिक रुचि रखता He है। doesn't want you to be sick. वो नहीं चाहता आप बीमार He रहें, wants you to be healthy. वो चाहता है आप स्वस्थ रहें। He said His word brings health to your bones. उसका वचन आपके लिए, आपके हड्डी के लिए बल को, God सामर्थ को is लाता always है। doing good. परमेश्वर हमेशा भला His करता plans are है, never for evil. उसकी योजनाएं कभी बुराई की His plan नहीं, is always for good. उसकी योजना हमेशा So भले how की can you है। say that? How can you pray, God be merciful? तब हम कैसे प्रार्थना कर सकते, प्रभु अब दयालु होइए। You pray that every work of the devil be destroyed in the name of Jesus. आप ऐसे प्रार्थना करें कि यीशु के नाम से दुष्ट के सारे काम That's the नाश हो power that you जाए। have. वही सामर्थ आपको दिया गया है, That's what God has given to you. यही चीज परमेश्वर ने आपको दिया है। He didn't ask you to, Lord, be merciful to me. No. ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं प्रार्थना करने के लिए बोला कि प्रभु हम पे दया दिखाइए। When coming to Christ, जब मसीह में आते हैं, a person may say, God, be merciful to me, a sinner. जब मसीह में आते हैं उस समय ऐसे बोल सकते, प्रभु जब आप But पाप में having हैं, come to Christ, जब पाप में उन पे दया दिखाइए। you don't say, be merciful to me. लेकिन जब आप विश्वास में आ गए हैं तब Because God is merciful, you are existing. आप ऐसे प्रार्थना नहीं करते दया दिखाइए, क्योंकि उसकी दया से ही आप जीवित हैं। But you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, God, give me your nature. प्रभु मुझे अपना स्वभाव दीजिए, God, give me your character. प्रभु मुझे अपना वो गुण, अपना चरित्र दीजिए। God, let the Holy Spirit take complete control of me. प्रभु आपका आत्मा मेरे ऊपर पूरा नियंत्रण Teach ले, me to surrender myself. मुझे सिखाइए कि मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। Let me become an instrument in the hands of the Holy Spirit. होने दीजिए मैं पवित्र आत्मा के हाथों में एक यंत्र बन That जाऊं, Holy Spirit does its work. ताकि पवित्र आत्मा अपने काम को करे। That's what we need to pray for. हमें ऐसे ही प्रार्थना करना है। So when we become rich in Christ, जब हम मसीह में धनी हो जाते हैं, walking with God, हम परमेश्वर में चल रहे walking with the हैं Lord, और प्रभु के साथ चल रहे हैं, we are the richest people. हम सबसे धनी लोग हैं। The second reason that God is making us rich is और दूसरा कारण परमेश्वर क्यों हमें धनी बनाता है, by us becoming rich, हमारे धनी होने से He is showing to the poor people, the unsaved people, what God can do to an ordinary person. और वो ये इस हमारे धनी होने से वो निर्धन लोगों को, अन्य जाति को दिखाना चाहता है कि उद्धार पाकर के परमेश्वर में कैसा धन है। See? You have become His witness. You become His example. You become His tool for reaching out to other people. आप उसके लिए गवाह हो जाते, कि यंत्र हो जाते हैं जिसके जरिए परमेश्वर दूसरों तक पहुंच सकता है। So you always hear us and saying, meditate upon the word of God, pray. You always hear us saying these things. आप हमेशा सुनते हैं कि हम कह रहे हैं कि आप प्रार्थना करिए, वचन को मनन करिए। But what I want to counsel and what I want to request, and I'm doing that myself, I want you to do something different. मैं ये खुद ही कर रहा हूँ और मैं आपसे एक सलाह देता हूँ, आपसे एक निवेदन करता हूँ। You know what the word says. आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, Do it. उसको करिए। Keep on studying, keep on learning, keep on learning. That's the verse in Isaiah. Keep on learning, keep on hearing, but no change. आप सीखते रहें, आप अध्ययन करते रहें। यशायाह में भी ऐसे लिखा हुआ है कि सीखते जाना लेकिन बदलना नहीं। Change. बदलिए, Be. Walk with God. परमेश्वर के संग चलिए।
walk just like God, just Jesus walked on this earth. वैसे ही चलिए जैसे यीशु इस पृथ्वी पर चला। There will be challenges. चुनौतियां होंगी। Be like Daniel and say, no, I will walk with God. दानियल की तरह होते हुए ऐसा बोली, नहीं मैं परमेश्वर के संग चलूंगा। What God has said, that only holds good, not any other tradition. जो परमेश्वर कहता है वही चीज अच्छी हमेशा के लिए होगी, ना कोई रीति रिवाज। So God has called us, and God wants to make us rich by His riches. परमेश्वर ने हमको बुलाया है और परमेश्वर हमको अपने उस धन से धनी बनाना चाहता है। And if we walk with God, और अगर हम परमेश्वर के संग चलते हैं, walking, Paul uses this walk several times. पौलुस इस चाल के शब्द को कई बार इस्तेमाल He says, करता walk है। in love. वो कहता है प्रेम में चलो, He says, walk in wisdom. वो कहता है बुद्धि में चलो, He says, walk according to the Holy Spirit. वो कहता है पवित्र आत्मा के He says, अनुसार चलो, do not walk according to the flesh. वो कहता है शरीर के अनुसार मत चलो, He says, walk according to the Spirit. वो कहता है आत्मा के अनुसार This चलो। walk is very important. ये चाल बहुत ही And all महत्वपूर्ण the है letters of Paul और जितनी भी पत्रियां पौलुस ने deal with the लिखी walking. वो चाल के बारे में ही है। This is what we need to do. और हमको ये करना है, You have to practice walking what you believe, what you have heard, and what you have understood from the Word of God. जो आपने सुना है परमेश्वर के वचन से समझा है, विश्वास करते हैं, There is a आपको verse in the Bible, in Hebrews it comes. उसी के अनुसार चलना He है। says, come out of them. इब्रानियों में लिखा है उनसे बाहर निकलो, You come out of them. उनसे बाहर You निकलो। were there once upon a time, एक समय तुम वहां थे, but come out of them. लेकिन उनसे निकलो बाहर, So come out of them. उससे बाहर निकलिए। Don't go back from where you came. उस जगह जहां से आप आए हैं दोबारा वहां ना जाएं। There is a verse in Galatians chapter 2. गलातियों उसके दूसरे अध्याय में एक पद है, Paul says, पौलुस कहता है, if I build up those things which I have destroyed, I make myself a transgressor. पौलुस कहता है कि अगर वो चीज़ जिसको मैंने खुद ही ख़त्म किया, नाश किया, उसको फिर से बनाऊं तो मैं परमेश्वर की उस चीज़ को, उस हद को पार कर रहा हूं। So when you have left your old life, जब आपने अपने पुराने जीवन को छोड़ा है, make every effort to live the new life. आप पूरा प्रयास करिए उस नए जीवन को जीने के लिए। Then there is meaning to your studying of the Word of God. तब अर्थ है आपके वचन को पढ़ने में, Then there is meaning to your prayer. तब अर्थ है जब आप प्रार्थना करते हैं, Then there is meaning to your calling yourself a child of और God. तब अर्थ है इस बात में जब आप अपने आप को परमेश्वर की Let's संतान pray. कहते हैं। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for your word. पिता हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते Very, हैं। very, very powerful word. प्रभु आपका वचन बहुत Because सामर्थ्य Lord, है, it transforms us. क्योंकि ये हमें बदल देता है, It changes us. ये हमें बदलता है, It never leaves us where we are. ये हमें जहाँ हम हैं वहाँ नहीं छोड़ता। But it tells us, Lord, to be different, to change into the image of Jesus Christ. प्रभु हमें बताता है कि हमें बदलना है, यीशु के स्वरूप में बदलना है। So God, I pray प्रभु मैं प्रार्थना करता that हूँ, let us not be only hearers of the word. प्रभु हम केवल वचन के सुनने वाले ना बने, Let us be doers of the word. लेकिन वचन के करने वाले बन जाएं। Our studying, our meditating, our prayer, God should result in our doing and being. प्रभु जी हमारा पढ़ना, हमारा अध्ययन करना, हमारा प्रार्थना करना हमें वचन के मानने में और जो हम हैं वचन के अनुसार वैसा बनने में मदद करे। We bless you, Lord. हम आपको धन्य Thank कहते you for your हैं, word. आपके वचन के लिए In धन्यवाद, Jesus' name, यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Thank you for being with us. धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए। Pray that God will bless you. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे। Think about what you have heard now, just now. अभी अभी जो आपने सुना इसके ऊपर विचार करें, Read the Bible. वचन को पढ़ें, Look at Jesus. यीशु मसीह की ओर And try देखें to be like और Jesus. प्रयास करें यीशु Live जैसा that होने के life लिए, like Jesus lived. और जैसा यीशु ने जीवन जिया वैसा जीने के लिए That प्रयास is what करें। is necessary now. और यही महत्वपूर्ण है इस If समय you के लिए। live according to your own imagination and do what you were doing, you miss the purpose for the call of God. और अगर आप अपने विचार के अनुसार चलते हो, जैसा जी रहे थे वैसे ही जीते हैं, आप परमेश्वर की उस पुकार को, बुलाहट को खोते हैं। So God bless you. परमेश्वर आपको आशीष And दे, God prosper you. परमेश्वर आपको उन्नतिशील बनाए, And God help you by His Spirit. और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपकी सहायता करे। Till we meet on Wednesday, God be with you. और जब तक हम बुधवार को दोबारा मिलते, परमेश्वर आपके संग हो। Thank you. धन्यवाद।